अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैट्रिक्स के नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज हम इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इनको दो लेक्चर्स में डिवाइड किया हुआ है ताकि लेंथी रिकॉर्डिंग ना हो। इसकी वजह से फिर आपको सुनने में, लेक्चर सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आज हम पार्ट ए को डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पार्ट बी को डिस्कस करेंगे। पार्ट ए में हम मैट्रिक्स की 5 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है स्क्वायर मैट्रिक्स, देन डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी एंड ज़ीरो मैट्रिक्स। ये 5 मैट्रिक्स की टाइप्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो नेक्स्ट चलते हैं फर्स्ट जो हमारी टाइप है मैट्रिक्स की, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसा कि इसके नाम से ही हम कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब किस किस्म की टाइप होगी मैट्रिक्स की, या कैसा मैट्रिक्स दिखता होगा। बेसिकली वो मैट्रिक्स स्क्वायर की फॉर्म में होगा, मतलब स्क्वायर इक्वल लेंथ एंड विड्थ। तो डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स दैट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। वो मैट्रिक्स जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होंगे उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब एक मैट्रिक्स है, अगर उसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे तो हम उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे ये एग्जांपल में हमने मैट्रिक्स ए लिया हुआ, लेट ए, तो चेकआउट करते हैं इसकी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल है कि नहीं। तो इसमें 1 2 एंड 3 तीन रोज हैं। अब कॉलम चेक देखते हैं, 1 2 एंड 3, तीन ही कॉलम्स हैं। तो तीन रोज हैं, तीन कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 3/3 होगा। 3/3 या 3 क्रॉस 3 है, तो इसको हम 3/3 रीड आउट करते हैं। तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 3x3, हैंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 3x3 या 3x3 क्यों है, क्योंकि इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट वाले लेक्चर्स में मैंने बताया था, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रोज़ को मेंशन करता है और सेकंड नंबर जो है वो कॉलम्स को मेंशन करता है। तो hence A has 3 rows and 3 columns, that's why we can call A as a square matrix। क्योंकि A में 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो इसलिए हम A को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ये बहुत ही मतलब इजी ही है डेफिनेशन, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझने में। हमारे पास मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स वो होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगी नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये बेसिकली एक सिंपल सी डेफिनेशन थी और एक एग्जांपल है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स डेफिनेशन स्टडी करते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n in which at least one element of the main diagonal is non-zero and all the other elements are zero is called diagonal matrix of order n। मतलब कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कंडीशन होगी डायगोनल मैट्रिक्स होने में, सबसे पहले हमारा जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर होना चाहिए। देन ऑर्डर ऑफ n, मतलब किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, n 3/3 4/4 किसी भी ऑर्डर का। तो एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल, मेन डायगोनल का एट लीस्ट वन एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए, मतलब जो ज़ीरो ना हो। तो ये हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है। अब मेन डायगोनल देखते हैं, ये इसका मेन डायगोनल है। मेन डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल,
ये दोनों नामों से इसे हम बुलाते हैं। तो मेन डायगोनल में एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तभी इसकी डायगोनल मैट्रिक्स होने की कंडीशंस को सेटिस्फाई होगा। अब हमारा हमने ये मैट्रिक्स ए लिया हुआ है, इसमें हमारे पास मेन डायगोनल के कम दो एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं। तो यहाँ और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है क्योंकि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं। तो हमारी दो कंडीशंस तो सेटिस्फाई होगी, एंड जो लास्ट कंडीशन है, एंड ऑल द अदर एलिमेंट्स आर ज़ीरो। मेन डायगोनल के अलावा बाकी जो सारे एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होने चाहिए, और एटलीस्ट वन एलिमेंट मेन डायगोनल का एक एलिमेंट वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तभी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा। देखें ए मैट्रिक्स है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 3 रोज है और 3 ही कॉलम्स हैं, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। देन मेन डायगोनल को हमें चेक करना है, उस पर एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो इसमें तो दो है, तो ये तो और भी अच्छा हो गया, भी दो एलिमेंट नॉन ज़ीरो है। तो जो लास्ट जो हमारे पास फैक्टर है कि अदर एलिमेंट्स मेन डायगोनल के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होने चाहिए, तो इसमें बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए, हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह एक और मैट्रिक्स है बी दिया हुआ है, इसमें मेन डायगोनल पर तीनों एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं। हमारे पास एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए, वन से ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन वन एलिमेंट लाजमी नॉन ज़ीरो होना चाहिए मेन डायगोनल पर डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को मीटअप करने के लिए। मेन डायगोनल पर एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अब वो कुछ भी हो सकता है, मतलब 1 2 -2 हो सकता है, कुछ भी, कोई भी एलिमेंट कोई भी नंबर नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और जो मेन डायगोनल के अलावा जो अदर नंबर्स हैं या अदर एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के वो ज़ीरो होने चाहिए, तभी हम उस डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये इजी सी डेफिनेशन है इसकी, मतलब कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है कि जिसका ऑर्डर n है, तो वो डायगोनल उसी वक्त मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स उसी वक्त कहेंगे जब मेन डायगोनल के पर एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो और बाकी सारे एलिमेंट्स मेन डायगोनल के अलावा। ये मेन डायगोनल बनाता है, जैसे 2 0 एंड 2, ये मेन डायगोनल बना रहा है, तो इस पर एलिमेंट एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और बाकी सारे जो अदर एलिमेंट्स हैं जैसे यहाँ पर मेन डायगोनल के ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, तो तब ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नंबर 3 पर है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डेफिनेशन देखते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n in which each element of the main diagonal equals to the scalar k equals to 0 is called scalar matrix of order n। तो इस डेफिनेशन में भी कुछ कंडीशंस मतलब पहले वाली डेफिनेशन के इक्वल ही हैं, जैसे ही हैं, जैसे हमने डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर n है, तो अगर मेन डायगोनल पर तमाम एलिमेंट्स किसी स्केलर के इक्वल हों, स्केलर के इक्वल टू 1, स्केलर के इक्वल हो, जैसे 1 1 नंबर, कोई भी नंबर स्केलर के इक्वल हो मेन डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स और बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों, तब वो स्केलर मैट्रिक्स रहेगा। तो इसकी डेफिनेशन में और डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में बेसिक डिफरेंस ये है कि वहाँ हमारे पास एटलीस्ट वन एलिमेंट, मेन डायगोनल पर एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए था, मतलब एक हमारा नॉन ज़ीरो है, बाकी सारे ज़ीरो हों भी तो कोई बात नहीं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो नहीं, नॉन ज़ीरो होने चाहिए, स्केलर होने चाहिए, के नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। आई थिंक यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई ऐसे, अब ठीक है, के नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए मेन डायगोनल पर, बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए। अब ऐसे ही ये हमारा मैट्रिक्स है, या ये तो अब स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि ये डेफिनेशन को मीटअप कर रहा है, जो जो कंडीशंस हमने डेफिनेशन में बताई थी वो इनको फॉलो कर रहा है। मैट्रिक्स बी हम देखें
तो क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं? स्केलर मैट्रिक्स है, नहीं है तो क्यों है? अब देखें, हम स्केलर मैट्रिक्स की पहली कंडीशन हमने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये स्क्वायर तो है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, 3 रोज हैं 3 ही कॉलम्स हैं मैट्रिक्स बी। तो सेकंड वाली कंडीशन है जो मेन डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो होने चाहिए। तो अब यहाँ पर ये ज़ीरो है एक एलिमेंट तो इसका, तो ये इसकी कंडीशन डिससेटिस्फाई होगी। तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं रहा, स्केलर मैट्रिक्स नहीं रहा, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में हमने भरा था कि एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो इसका एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन ज़ीरो है, मतलब 2 एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं, बाकी सारे ज़ीरो हैं। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 4 पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये बहुत ही मतलब फेमस टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, मतलब बहुत कॉमनली यूज़ होती है मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हम आज पढ़ रहे हैं, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स हमने स्टडी किया, उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्टडी कर रहे हैं। इन सब की जो है ना डेफिनेशंस आपस में क्लैश करती हैं, लेकिन सब में कुछ बेसिक डिफरेंस है जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी मैट्रिक्स डायगोनल है, कौन सी आइडेंटिटी है और कौन सी स्केलर मैट्रिक्स है। तो नेक्स्ट अभी डेफिनेशन देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n विच हैज़ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 एंड ऑल अदर एलिमेंट्स इक्वल टू 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसमें हमारे पास क्या है, डायगोनल एलिमेंट के डायगोनल मेन डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स 1 के इक्वल होने चाहिए, ये लाजम है। और बाकी जो अदर एलिमेंट्स हैं मेन डायगोनल के अलावा वो 0 होने चाहिए। तो ये इसकी बेसिक कंडीशंस हैं। मैट्रिक्स स्क्वायर हो, मेन डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स 1 के इक्वल हों और बाकी तमाम एलिमेंट्स मेन डायगोनल के अलावा वो 0 हों, तभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अब देखें ये सी हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि इसके मेन डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स 1 के इक्वल हैं, बाकी एलिमेंट्स 0 हैं और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब डी को देखते हैं। डी में हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स मेन डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स 1 के इक्वल हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। क्यों आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि मेन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट 0 नहीं है, उनमें एक ये एलिमेंट नॉन 0 है, 1 है। तो ये हमारी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही कि मेन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, तभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास ये मैट्रिक्स ई, ये हमारे पास चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल है, मेन डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स 1 के इक्वल हैं, ये भी सेटिस्फाई हो गया, बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 हैं, ये भी सेटिस्फाई होगा। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब जो बेसिक डिफरेंस है इन तीनों की डेफिनेशंस में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स, इन में जो बेसिक डिफरेंस है, आई थिंक डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इनमें ज़्यादा मतलब कंफ्यूजन है। अभी इनकी डेफिनेशंस आपस में थोड़ा क्लैश करती हैं, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स की डेफिनेशन हमने क्या स्टडी की थी कि मेन डायगोनल का एटलीस्ट 1 एलिमेंट नॉन 0 होना चाहिए और उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, तब वो मेन डायगोनल मैट्रिक्स होता है, सॉरी। और स्केलर मैट्रिक्स की हमने क्या डेफिनेशन स्टडी की थी कि मेन डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स को स्केलर होना चाहिए, मतलब नॉन 0 होने चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, तो वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस था कि डेफिनेशन इसकी स्केलर मैट्रिक्स की तरह ही है, बस एडिशन ये है कि मेन डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स स्केलर के इक्वल तो हों, यहाँ पर स्केलर भी उसने
बता दिया है कि स्केलर भी वो 1 होना चाहिए, 1 के इक्वल हो, सिर्फ 1 के अलावा कोई और स्केलर नहीं होना चाहिए और बाकी तमाम एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो ये कुछ इनकी डेफिनेशंस के जो बेसिक डिफरेंसेस हैं ये आपको अच्छे से याद होंगे, अच्छे से आप इन्हें प्रिपेयर किया होगा, लर्न किया होगा, तभी आप इनमें डिफरेंस कर सकोगे, अदरवाइज नहीं कर सकोगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास लास्ट है जो नंबर 5 पे ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स ऑब्वियसली नाम से ही जाहिर है, मैट्रिक्स ज़ीरो मैट्रिक्स जिसके तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों। तो डेफिनेशन रीड आउट करते हैं। ऑफ if all the elements of the matrix of any order equals to 0, then the matrix is called zero matrix. If all the elements of a matrix, एक मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स अगर ज़ीरो के इक्वल हैं तब वो ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर एक एलिमेंट में नॉन ज़ीरो है तो वो ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। अब इसमें एक कंडीशन हमारे पास ये नहीं है कि मैट्रिक्स पहले स्क्वायर होगा, हम देखेंगे भी स्क्वायर है कि नहीं है। इसमें स्क्वायर वाली कंडीशन या स्क्वायर वाला फैक्टर इन्वॉल्व ही नहीं है। मैट्रिक्स को आपने सिर्फ ये चेक करना है कि मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स, तमाम एंट्रीज या तमाम मेंबर्स ज़ीरो के इक्वल हैं कि नहीं। अगर वो ज़ीरो के इक्वल हैं तो वो हमारा ज़ीरो मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज़ वो ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मैट्रिक्स की टाइप्स पार्ट ए था। इसमें 5 टाइप्स हमने डिस्कस की हैं, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो इनके मैट्रिक्स की टाइप्स के बेसिक डिफरेंस को अच्छे से लर्न कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।